जब सामने वाली टीम 50 ओवर्स में 256 रन बनाए, वो भी पूरे की एकदम हाईवे टाइप पिच पर, और सामने हो इंडियन बैटिंग लाइनअप, तो मैच का एक तरफा होना ही है। वैसे हुआ भी सेम यही। सिर्फ 41.2 ओवर्स में हमने 257 रन बनाकर बांग्लादेश के बेस्ट टीम कॉम्बिनेशन को लगभग वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है और 8 पॉइंट्स लेकर न्यूजीलैंड के जस्ट पीछे अब हम टेबल पर सेकंड रैंक पर मौजूद हैं। अब क्योंकि जब मैच एक तरफा होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि मैच की कहानी के साथ कुछ नई इंफॉर्मेशन पर भी आपसे बात करें, लेकिन कल का मैच थोड़ा अलग है। इंडिया की जीत के बावजूद इतने पैटर्न्स, इतने मेमोरीज और इतने इंसिडेंट्स हैं कि कल के मैच पर फुर्सत से बात करनी तो बनती है। तो चलिए जरा क्रिक माइंड के क्रिस्पी अंदाज में वर्ल्ड कप 2023 में 19 अक्टूबर को हुए 17वें मैच की कहानी फिर से दोहराते हैं, लेकिन अलग से स्टाइल में। कल जब टॉस से कुछ घंटों पहले पता चला कि शाकिब चोट के चलते कल बांग्लादेश के लिए नहीं खेलेंगे, तो टीम स्टाफ को एक झटका जरूर लगा होगा, लेकिन ये क्रिकेट है और यहाँ एक की परेशानी दूसरे का जश्न कैसे बन जाती है। कल टॉस के समय हुई बातचीत इसका सबूत है। दरअसल हुआ ये कि मैच के टाइम वाइस कैप्टन से कल के लिए कैप्टन की सीट पर प्रमोट हुए शांतो से जब दूसरे सवालों के साथ उनके इमोशंस पर बात की गई, तो उन्होंने फ्रेंड से खुलकर ये कहा कि आज मेरे घर में जश्न होगा। ये बात थोड़ी सी चौंकाने वाली इसलिए है कि शाकिब जैसे प्लेयर की एब्सेंस को कोई ऐसे पॉजिटिव सेंस मिलेगा, इसकी शायद ही किसी को उम्मीद हो। हालांकि शांतो के लफ्ज उनके जज्बातों से अलग थे, क्योंकि वो बस अपनी कप्तान बनने की खुशी जाहिर कर रहे थे। टॉस जीतकर बैटिंग आने पर लिटन ने तंजीद के साथ मिलकर थोड़ा संभल कर खेलते हुए मौका मिलते सिराज और शार्दुल पर अटैक किया। साफ साफ कहें तो दोनों ने जमकर रन बनाए। इतने रन बनाए कि पहले 10 ओवर्स में बांग्लादेश के 63 और फिर 87 बॉल्स में 93 पर थे, यानी खूब चढ़कर बैटिंग हो रही थी। मगर ताबड़तोड़ बैटिंग के बीच भी बुमराह ने अपने पहले स्पेल में सिर्फ 13 रन दिए। कुछ ऐसा ही काम उन्होंने पाकिस्तान के सामने 14 रन, अफगानिस्तान के सामने 9 के साथ 1 विकेट और ऑस्ट्रेलिया के सामने 11 रन देकर 1 विकेट लेकर किया था। पहले मैचों में शुरुआती 4 ओवर्स में करीब 3 की इकोनॉमी से रन देना इंडिया के लिए कितना बड़ा सपोर्ट है, आप इसी बात से समझ लीजिए कि जो पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप वर्ल्ड कप से पहले बेस्ट काउंट हो रही थी, वो बस पावर प्ले में पूरी तरह फिटने की वजह से कमजोर लग रही है। वहीं हमारी टीम से सिराज या ठाकुर रन लीक करते हैं, मगर बुमराह के स्पीड ब्रेकर के कारण कभी भी टीमें टेक ऑफ नहीं कर पाती, इसलिए इंडिया के पास वापसी के मौके रहते हैं। हालांकि ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि जब जब इंडियन क्रिकेट या टीम पीछे हुई है तब तब हमने सबसे बेहतरीन खेल दिखाया, बिना डर के वापसी किए। फिर बात चाहे 2003 वर्ल्ड कप की हो, 2007 T20 विनर बनने की हो, या 2013 फिक्सिंग वाले पचड़े के बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की, हम वापसी में सबसे बेस्ट हैं। वैसा ही जज्बा इस वर्ल्ड कप में भी दिख रहा है। चारों मैचों में शुरुआत कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। पहले में ऑस्ट्रेलिया 110 पर सिर्फ 2 विकेट खोकर चेन्नई जैसी पिच पर 250 की तरफ सोच रही थी। अफगानिस्तान 183 पर 3 विकेट खोकर हम पर पूरी तरह हावी थी। तीसरे मैच में पाकिस्तान 155 पर 2 विकेट के साथ एक सेट लॉन्च पैड पर दौड़ रही थी और कल 93 रन पर बिना नुकसान के साथ बांग्लादेश बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन चारों ही मौकों पर इंडिया ने एकदम से वापसी की और करिश्माई ढंग से टीमों को कोलैप्स की तरफ ले गई। फिर चाहे इसमें कुलदीप हो, सिराज हो, हार्दिक हो, जब जब जिसको मौका मिला उसने इंडिया की वापसी करवाई। और ये पैटर्न बहुत ही सुकून देने वाला है, क्योंकि अक्सर हद से ज्यादा एक तरफा मैचों के बाद थोड़े प्रेशर में आते ही टीम्स की लय बिगड़ जाती है, मगर ऐसे टेस्ट होते रहे तो रिदम बनी रहती है। जब वर्ल्ड कप से पहले राहुल चोट के बाद वापसी कर रहे थे और उन्हें इंडियन टीम जबरदस्त सपोर्ट कर रही थी, तो बाकियों की क्या कहें। हमने खुद राहुल को इस तरह सपोर्ट किए जाने पर कई सवाल लगाए थे, लेकिन राहुल जब से टीम में आए हैं तब से संकट के वक्त बैटिंग में तो कमाल कर ही रहे हैं। बाकी कल जो उन्होंने विकेट कीपिंग में मिराज की कैच लपक कर किया, उसने दिल ही जीत लिया। राहुल अब सिर्फ बैटर नहीं, विकेट कीपर के तौर पर भी फैंस के साथ मेमोरीज जोड़ते जा रहे हैं। सिराज की ठीक ठाक पेस वाली बॉल पर लेफ्ट साइड से बाहर डिलीवरी को इनसाइड एज के बाद कैच में बदलना वो वाकई जादू है। पहले छोटी सी बॉल की तरफ फुटवर्क और जैसी बॉल दूर जाती लगी उस पर छलांग लगा दी। सेम ऐसा ही जादू जडेजा ने मुशफिकर का कैच पकड़कर किया था, और ये दोनों ऐसे विकेट थे जो अगर बने रहते तो बांग्लादेश सिर्फ 256 तक नहीं रुकती, बल्कि आराम से 300 पार कर जाती। कल यूं तो वैसे सब कुछ हुआ, मगर एक बिग मोमेंट ऐसा है जो फैंस को डरा रहा है, और वो है हार्दिक के पांव की चोट। माना कि इस पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक हार्दिक की बैटिंग की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन जिस लय में हार्दिक इस बार बॉलिंग कर रहे थे उसके चलते वो सिर्फ बॉलिंग के लिए भी टीम का पार्ट बन सकते थे। बाकी बैटिंग में क्या कर सकते हैं उस पर हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में हार्दिक अगर इंजर्ड हुए तो मामला फंस भी सकता है, क्योंकि बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाएगा। हालांकि उनकी चोट पर अभी तक कोई बड़ी अपडेट तो नहीं आई है, मगर हार्दिक के एंकल की एक्सरे रिपोर्ट मुंबई में स्पेशलिस्ट के पास भेजी गई है। इस वर्ल्ड कप में जब से रोहित ने पाकिस्तान वाले मैच के बाद फॉर्म पकड़ी है, तब से ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट में शायद फुल शॉट से आसान कोई स्ट्रोक है ही नहीं। इतना वक्त और इत्मीनान रहता है रोहित के पास कि जब तक बॉल उन तक आए वो जाकर एक कप चाय भी पिए
रोहित कितने घातक फॉर्म में है आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगाइए कि 2023 में हुए वनडे मैच के पावर प्ले में रोहित ने खेली 458 बॉल्स में 32 छक्के मारे हैं, जो कि पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम के मारे गए 30 छक्कों से 2 ज्यादा है। और दूसरी टीमें तो 20 के अंदर इस मामले में। रोहित का यूं कुटाई करना तो आम सा लगता है, मगर कल तो शुभमन ने भी समा बांध दिया और बतौर इंडियन क्रिकेट फैन ये बहुत सुकून का लम्हा है, क्योंकि जीत के साथ ओपनर्स जोड़ी के तौर पर कुटाई करें तो जज्बा और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में जीत की उम्मीद बढ़ती रहती है। कल जिस तरह से कोहली का स्वागत 2 फ्री हिट से हुआ, उस हिसाब से हमें पहली 10 बॉल्स में ही फील आ गया था कि आज किंग के बैट से 48वीं हिस्टोरिकल सेंचुरी आने वाली है। हालांकि इसमें जितना कोहली का हाथ है उतना ही बांग्लादेशी टीम की लूज बॉल्स का भी हाथ है, मगर फायदा उठाना भी तो आसान नहीं है। जैसे रोहित के 48 और गिल के 53 के बाद श्रेयस सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हो गए थे, क्योंकि रन रेट इतना अच्छा था कि 178 पर 3 से भी इंडिया 257 चलते चलते हासिल कर लेती, इसलिए अय्यर का फेलियर छिप गया। बाकी कोहली का छक्के के साथ सेंचुरी पूरी करना सारी कमियां छुपा दी। क्या ही इंसान है यह शख्स। जब लगता है कि इनसे बेहतर कोहली का वर्जन क्या होगा, तब किंग आते हैं और एक नए ढंग की क्लास दिखाते हैं। जब से नोटिस में आया है कि रिचर्ड कैटलबोरो जब अंपायरिंग पर होते हैं तब इंडिया बड़े मैच हारी है, इसलिए बहुत सारे इंडियन फैंस उन्हें पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कल जब बांग्लादेश वाले अपने शैतानी ताकतों के दम पर कोहली को 100 बनाने से रोकना चाह रहे थे, तब रिचर्ड ने एक लेग स्टंप्स के दूर वाली बॉल को वाइड न देकर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की लाज रखी, जिसके दम पर ही कोहली को 100 करने का मौका मिला। और इस तरह रिचर्ड भाई भी हमारे आज से फेवरेट बन गए हैं। तो दोस्तों, ये थी इस मैच की कहानी क्रिकमाइंड के अंदाज में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, नीदरलैंड्स पर वीडियो नहीं आई है, इसके लिए आप दुखी मत होइए, क्योंकि हम नीदरलैंड्स पर एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।